चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास अभी समझाया कि यहाँ पे वापस से उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है। कि हम लोगों को टॉपिक क्या था कि कोई एक चार्ज पार्टिकल रहेगा, वो चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद उसके साथ क्या होगा, वो मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। इन चीजों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 11th में, ठीक है। बट हम लोग को फिर से देखना है, क्योंकि इस बार पिछली बार जब 11th में देखे थे तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। उस टाइम हम लोगों का क्या था कि सिंपल ग्रेविटी के टर्म्स में हम लोग बात करते थे, लेकिन इस बार ग्रेविटी के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, इस बार ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऊपर लग रहा था। अब जरूरी नहीं कि ऊपर लग रहा था, मैंने ये ऊपर लिया, हो सकता है नीचे भी लगे, हो सकता है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगे, हो सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगे, हो सकता है पॉजिटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस में भी लगेगा, तो वो सवाल चेंज हो सकता है, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन क्या निकाला, तो एक्सेलरेशन आ गया था क्यू बाई एम। कैसे आया भाई, तो फोर्स क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स लगता है आपका क्यू, ठीक है। और फोर्स क्यू लगता है हम लोगों का, तो क्यू बाई क्यू आ जाएगा फोर्स, और फोर्स इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू ए करो तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई एम। लेकिन ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगे और आपका जो ग्रेविटी है वो जीरो। वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी निकाला क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब वेलोसिटी u प्लस ए टी, तो a तो निकाल रखा है, a की वैल्यू क्यू बाई एम, u की वैल्यू जो है u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा क्यू बाई एम इंटू टी। बहुत सारा सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना दे, तो नहीं देगा तो वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई एम टाइम्स ऑफ टी। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, राइट। यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, मान के चल रही है कि एक्चुअली जीरो दिया हुआ है, तो जीरो दिया हुआ है तो यू जीरो इंटू टी, तो जीरो इंटू टी इज जीरो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर का डिस्टेंस। ए का वैल्यू आपने निकाल रखा था क्यू ई बाई एम, तो ये क्यू ई बाई एम यहाँ पे पुट किया तो आ गया क्यू ई बाई एम टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस भी निकल गया, वेलोसिटी आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक्सेलरेशन तो निकाल ही चुके हैं। नेक्स्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, पता है आपको फॉर्मूला। वी वेलोसिटी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यानी क्यू ई बाई एम इंटू टी, स्क्वायरिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर यहाँ पुट करोगे नीचे, तो एक एम ऑलरेडी ऊपर है तो एम एम कटेगा पावर, तो नीचे सिर्फ एक एम बचेगा, तो देखो यहाँ पे आ गया टू। यहाँ पे आ गया फाइनल हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, ठीक है। ये अभी तक हम लोगों ने देखा। अगला जो है हम लोगों का कि याद करो जब मोशन हम लोग पढ़े थे तो मोशन में हमने बहुत सारी चीजें निकाली थी, फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें निकाली थी, याद करो। y का वैल्यू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाला था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला था, ठीक है। वर्टिकल वैल्यू निकाली थी, सारी चीजें निकाली थी ना। और वहां पे समझाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे निकालना है। वहां पे अगर आपको याद हो तो एक पार्टिकल पी पॉइंट पे मूव करता था तो हम लोग मान लेते थे कि उसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई था, तो यहाँ पे भी मैंने पी पॉइंट पे मूव करवाया और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई ही लिया है। एक्स यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स एक्सिस, और वाई यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई एक्सिस। तो एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, देखो ये जो है ये क्या है, एक्स का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। और वाई का वैल्यू बोलोगे तो ये जो हो जाएगा वो वाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना है, वाई, ठीक है। और ये कितने टाइम पे यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचने में इसको टी टाइम लगता है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक्स कमा वाई कमा टी। सेम चीज प्रोजेक्टाइल याद करो, मैंने ऑलरेडी ये 11 में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ये टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो लेके चल रहे हैं वो जीरो लेके चल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता था S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम लोग फॉर्मूला जो लगा रहे हैं वो वाई एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो वाई एक्सिस के लिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, द इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या था? 0। ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था? u। तो वाई एक्सिस के अलोंग 0, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे, यू आई की वैल्यू 0। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में क्या है? तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम है, जो भी हमने निकाला। ठीक है। और टाइम इसको कितना लगा यहां से यहां पहुंचने के लिए? तो टाइम लगा टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू का वैल्यू वाई एक्सिस में 0, तो बचा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पर ए वाई का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले हो, क्या? क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पे ए वाई का वैल्यू पुट किए क्यू ई बाई एम। ठीक है। तो फाइनल जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हुआ, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर कितना? हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। याद करो वहां पे भी यही चीज आया था। ठीक है। अगर आपको वहां पे याद हो तो वहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लोगों ने जी लिखा था, तो वहां पे आया था हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो वाई एक्सिस का वहां पे जब निकाला था तो वहां पे आया था हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में पहुंचेंगे तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट क्या एक्स एक्सिस में, याद करो वहां पे भी बताया था कि एक्स एक्सिस में ग्रेविटी नहीं लगता है। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है, एक्स एक्सिस में आप लोग बताओ कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना लेंगे यार? यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा? सबका जवाब आना चाहिए, 1 2 3, और बाकी लोग। यस एग्जैक्टली, एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0। तो फिर से एक्स एक्सिस के लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे कि x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स भी जो है वो 0 है हमारा। तो जब आप यहाँ पहुंचोगे तो देखो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आना चाहिए, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? यू टी। ठीक है। अब याद करो, अगर आपको याद होगा तो वहां पे 11th में बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है बाबू? कि जो हम लोग का पाथ बताता है कि पार्टिकल कैसा पाथ बनाता है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमने क्या किया था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम लोगों ने उसको टी से इंडिपेंडेंट बनाया था। टी से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया था? टी से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम लोगों ने x की वैल्यू, t की वैल्यू निकाली थी एक इक्वेशन से, यानी कि x वाले इक्वेशन से, और उसको उठा के y वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। सेम चीज वापस से यहीं पे यहाँ पे भी वही काम करना है। ठीक है। क्या करेंगे? x की वैल्यू ut है, तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू ut पुट करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा x बाई यू। x बाई यू उठाया और y वैल्यू पुट किया, तो टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन आ गया वो आ गया y इक्वल्स टू क्यू ई बाई 2m एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब अगर आपको 11th में याद हो तो वहां पे याद आया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। याद है आपको? वहां पे हम लोगों ने वहां निकाला सेम चीज, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वहां भी निकाला था, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ठीक है। तो एक तरीके से समझो कि मैं 11th का टॉपिक का रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है। ठीक है। अब यहां से आप y देखोगे तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जब होगा तो बताया था, वहां भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? पैराबोलिक होता है नेचर में, क्योंकि उसका नेचर वो पैराबोला बनाता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ, दिस शोज दैट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर फील्ड इज पैराबोला, मतलब वो पैराबोलिक नेचर में होता है। ठीक है। अगले, अब आगे पहुंचते हैं। ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं और आगे पहुंच के हम लोग ये चीज देखते हैं
कि अगर x की वैल्यू आपको दी हुई हो, अगर x की वैल्यू दिया हुआ हो, मान लो x का वैल्यू हमारा L है। अब बोलोगे सर x का वैल्यू L कैसे होगा? तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इतना ही दूर तक लगाएंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, यहाँ L तक ही लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर L दूरी तक ही लगाया, L डिस्टेंस तक ही लगाया, तो इसके बाद तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब बाहर चला जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यानी एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद तो फोर्स लगना बंद, तो जीरो, पार्टिकल यहीं से यहीं तक ट्रैवल करेगा। तो अगला चीज हम लोग टॉपिक में क्या करते हैं, वही लेते हैं कि x का वैल्यू इस बार क्या कर दिया, तो x का वैल्यू हमने कर दिया L, तब क्या होगा, तब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तब ये y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो x का वैल्यू की जगह पे L पुट कर दो, तो x की जगह L पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आया, QE/2m इंटू L स्क्वायर बाई U स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन y एक्सिस। क्या यहां तक सबको क्लियर? जिन बाकी लोगों को सारा चीज मोशन वाला रिपीट कर रहा हूँ बाबू, ये चीज मोशन में ही पढ़ा रखा है, बस मैंने टॉपिक बना के इसको वापस से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। और नहीं तो 11th वाला जो चीज है सारा वही चीज है, ये न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना होता है, बट मैंने ये टॉपिक बना के रिवाइज करवा दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। Now, the particle will leave the region in the direction of the tangent drawn to the parabola at the point of escape. इसका मतलब कि यहाँ से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा, इस डायरेक्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये पार्टिकल लीव कर देगा। अब अगर आपको याद हो तो नेट वेलोसिटी, हम लोग लेते थे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, याद कीजिए 11th में ये चीज भी बताया था कि vx का नेट वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो याद करो बताया था कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पे आता था ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता था, तो अंडर रूट आया vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब x एक्सिस में जो फॉर्मूला था वेलोसिटी u, x एक्सिस का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, क्या u, तो x एक्सिस में यहाँ पे u पुट करेंगे तो vx का वैल्यू क्या पुट करेंगे u, और y एक्सिस का वेलोसिटी vy, ये vy y एक्सिस का वेलोसिटी आप ऑलरेडी निकाले हो। बोलोगे सर कहाँ निकाली है, तो वेलोसिटी यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी निकाले हो, ये ऊपर निकलवाया QE/m इंटू टी, निकलवाया ना QE/m इंटू टी। अब t का वैल्यू, तो t का वैल्यू आप यहाँ पे एक चीज और निकाल सकते हो, t का वैल्यू यहाँ से देखो x/u, बट x की जो वैल्यू है वो कितना लिया, l माना, x t का जो वैल्यू था x/u और x का वैल्यू l माना, तो यहाँ पे QE/m इंटू t का वैल्यू l/u, ये आ गया वेलोसिटी इन y एक्सिस। अब वेलोसिटी इन y एक्सिस ये आया, तो फाइनल u का वैल्यू और आपका vx का वैल्यू और vy का वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन लीविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल कितने वेलोसिटी से लीव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा। दूसरा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव कर रहा है तब वो कितना एंगल बनाएगा, तो आपको याद करो 11th में ही बताया है tan थीटा इक्वल्स टू dy/vx, यानी कि जो वेलोसिटी होगा y एक्सिस में और जो वेलोसिटी होगा x एक्सिस में, दोनों को डिवाइड कर देना, या तो vy/vx या फिर fy/fx या फिर ay/ax, मतलब फोर्स इन y डायरेक्शन या फोर्स इन x डायरेक्शन डिवाइड बाय, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, कुछ भी ले सकते हो। vy की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले, vy का वैल्यू यहाँ निकाले, देखो QEL डिवाइड बाय mu पुट किया, vx का वैल्यू भी आप निकाले तो vx का वैल्यू भी पुट किया, तो फाइनल tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा QEL/mu स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स QEL/mu स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सब फीडबैक में बताया वहां पे, और मोर ऑप्शन में जाके यस का ऑप्शन होगा,
और अगर किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? सिर्फ 12 लोगों का जवाब आया है। जिनको डाउट है आप हैंड रेज करो और हैंड रेज करके पूछो, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आना चाहिए। सारा का सारा टॉपिक आपका 11th वाला है। अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसको लग रहा है कि सर 11th का टॉपिक नहीं है, 11th में ये चीज नहीं पढ़े? बताओ। चलो अच्छा है, स्प्राइट की तरह क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि 11th में ये चीज नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े प्रियांशु? पर भूल गए तो इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा अश्विनी? सो बताओ, अभी तो बाबू 11th पूरा खत्म भी नहीं हुआ। सो बताओ। तो इसको सबका होमवर्क यही है कि इस टॉपिक को खुद से आप पढ़िए, लिखिए, और बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आज हम लोग इतना ही रखेंगे।